नमस्कार दोस्तों, आपके मोबाइल के ऊपर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये तस्वीरें हैं हाई टेंशन लाइन खींचने की। और इस हाई टेंशन लाइन खींचने में गंभीर लापरवाहियाँ बढ़ती जा रही है और मज़दूरों की जान को जोखिम में डालने का काम किया जा रहा है। दरअसल बाड़मेर ज़िले को विद्युत हब बनाने के लिए जहां राज्य सरकार ने हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट, विंड टर्बाइन और सोलर प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर कुछ लाभ कमाने के लिए काम करने वाली कंपनियाँ इंसानों के जान को खतरे में डाल रही है और मज़दूर और कारीगर जो काम कर रहे हैं उनके पास पर्याप्त और पूरी तरीके से सेफ्टी नज़र नहीं आती है। आपको मैं बता दूं कि ये कंपनियां नियम, कायदों और सुरक्षा मानकों को इस तरह से दांव पर लगा रही है और मानव जीवन को खतरे में डाल रही है। आप देख सकते हैं कि मज़दूर जो है वो किस तरीके से करीब 120 से 30 फीट की हाइट पे काम करता है और उससे जब बात की गई तो उसने यही कहा कि पापी पेट का सवाल है, हमें मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो मज़दूर काम करते हैं वह जब तार के ऊपर चलते हैं तो मानो कोई सर्कस दिख रहा हो या बहुत ट्रेंड होंगे, लेकिन ये मज़दूरों के लिए आवाज़ इसलिए भी नहीं उठी जाती क्योंकि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आते हैं और इसके लिए अगर कोई मज़दूर जान गंवा देता है तो पीछे बोलने वाला, इन कंपनियों को कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों के द्वारा जो ज़िम्मेदार है उनके जेब गर्म कर रखे हैं, इसीलिए सबके मुंह पर ताला ज़रूर लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जान को जोखिम में डाली जा रही है और यह काम जो है वो काम चल रहा है बिना सेफ्टी के। इसमें कुछ सेफ्टी के उपकरण दिए गए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सेफ्टी बेल्ट है इनके पास, रिफ्लेक्टर जैकेट है इनके पास और हेलमेट है इनके पास, शूज़ भी दिए गए हैं, लेकिन जो क्वालिटी दी जानी चाहिए उस क्वालिटी के शूज़ दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इनके साथ ही साथ इनके अंदर कई चीज़ों की खामियां हैं, जो आपको मैं बता दूं कि ये किस तरीके से मज़दूर जो है वो जो रस्सी मान लो टूट जाती है तो उसको इस तरीके से वापस तैयार करते हैं ताकि काम कर सके। और मज़दूर बाहर के हैं और यह पूरी दिन रात मेहनत करते हैं और जल्दबाजी भी करते हैं। कई जगह ये भी देखा जाता है कि मज़दूर खुद जल्दबाजी करता है और इसकी वजह से भी वह लापरवाही दिखाई देती है। ये सेफ्टी बेल्ट है, जिस सेफ्टी बेल्ट के ज़रिए वह उपयोग में लेता है, लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी कमी रहती है वो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सेफ्टी नेट इसमें उपयोग में ली जानी चाहिए, वो नहीं है। इसके पास मज़दूर के पास ग्लव्स उपलब्ध न थे और न ही गॉगल्स उपलब्ध था और न ही हार्नेस उपलब्ध था। इतना ही नहीं, जो रस्सी सेफ्टी के लिए उपयोग में लिया जा रहा था वह 33 kV लाइन के ऊपर आपकी नज़रों में देख सकते हैं, यहाँ टच हो रही थी, तो करंट अगर आ जाता तो संभवतः जान जाना निश्चित था। लेकिन कंपनी के अधिकारियों को और कंपनी को तो मुनाफा चाहिए, उनको किसी की जान की परवाह नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से जो मज़दूर है वह इस तारों के ऊपर चलता है। इसके नीचे बाई चांस अगर ये गिर भी जाए किसी कारण से तो कम से कम नीचे नेट होनी चाहिए जिसमें ये फंस करके इसकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। इन मज़दूरों ने जब बातचीत करने की कोशिश की तो दबी जुबान में यह ज़रूर कहा कि पापी पेट के लिए काम करना पड़ता है और जल्दबाजी इसलिए करनी पड़ती है कि यह कार्य को जल्दी ख़त्म कर लें ताकि दूर पे इनको ज़्यादा मजदूरी मिल सके। आप सुनेंगे इन चीज़ों के साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि इस मामले में शिव के उपखंड अधिकारी जो यक्ष
चौधरी है जो आईएएस है, उनका भी कहना है कि उनके पास इन कंपनियों के द्वारा लगातार काम की शिकायतें आती है और सेफ्टी की लापरवाही करने की शिकायतें आती है, लेकिन उसको लेके अब वो मीटिंगें लेंगे और इनको आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। आप सुनिए इन मजदूरों को और क्या कहना है सुपरवाइज़र का और आईएएस अधिकारी का। अच्छा, 30,000 रुपये में आप जिस तरीके की लापरवाही कर रहे हो, आपकी शादी हो रखी है? हुआ है सर, हैं? हुआ है। कितने बच्चे? 2। आप खुद के बारे में सोचते नहीं कि आप इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हो? नहीं सोचते हैं सर, क्योंकि बच्चे वगैरह सब इंतजार नहीं कर रहे हैं। इंतजार तो कर रहे हैं सर, काम पेट के लिए तो काम करना ही पड़ेगा सर। हाँ? नहीं तो उसमें सेफ्टी बेल्ट फंसा कर, हाँ सर सेफ्टी बेल्ट फंसा के रखे है। जब तार में आ रहा है सर, जब इस वाला प्रेशर में आएंगे दूसरा वाला खोल के चेंज करना है, खाली नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। ये साइड है सर, मतलब बाड़मेर। हाँ। ये बाड़मेर है और ये रेन्यू का है ना? रेनू का, ठीक है, रेनू कंपनी का है। रेन्यू का। हम्म। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डालेश्वर महतो है। अच्छा, मैं तो हम्म। कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। झारखंड में कौन से? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। इतनी हाइट से नीचे गिरता तो क्या होता? होने के लिए तो बहुत कुछ होगा तो सर। ये एक इंसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है कि नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ। कंपनी का है सर। है ना? हम्म। तो उसके लिए आप लोग मतलब कंपनी में कौन है यहाँ पर? आपके प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है सर, अभी हम नए नए ज्वाइनिंग किया है इसलिए कंपनी में। आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे सर। वो भी लापरवाही करते हैं, इसको लेके किस तरीके के दिशा निर्देश देंगे और क्या कभी आप औचक निरीक्षण भी करेंगे ताकि वास्तविकता से रूबरू किया जा सके? इस तरह की कुछ शिकायतें हमें भी प्राप्त हुई है, जहाँ पे कि कंपनीज़ के जो ट्रांसमिशन कंपनीज़ है वहाँ पे जो काम चल रहा है उनके जो कर्मचारी है वो सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम सभी कंपनीज़ वालों को पाबंद करेंगे और औचक निरीक्षण भी करेंगे हम उनका कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें कि जहाँ पे सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उस तरह की चीज़ें देखने में ना आए। हम उनको बिल्कुल पाबंद करेंगे सारी कंपनीज़ को।